हेलो। और बस अभी बस ऐसे ही हम बैठे हैं और चाय पी रहे थे और ऐसे बस टोस्ट खा रहे थे, बस यही चल रहा था। और बाकी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती थी। अगर जो जैसे बाइबल स्टडीज़ वगैरह करना चाहते हैं और जिनको टाइम वगैरह नहीं मिलता है, तो वो यूट्यूब के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल पढ़ने का, वैसे तो बाइबल हमें खुद से स्टडी करके पढ़ना चाहिए और वही सही तरीका तो वही है। तो आप खुद से पढ़ें और खुद से नॉलेज ले, वो भी करें। ये तो सबसे ज़रूरी है, ये तो करिए ही। और साथ ही साथ जैसे यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे और भी चैनल्स हैं, जैसे पास्टर जोसेफ पॉल का भी एक चैनल है, जोसेफ पॉल करके है वो चैनल, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी काफ़ी अच्छी बाइबल स्टडी और करेक्ट जो होते हैं, जो सही बाइबल स्टडी है वो बताते हैं। क्योंकि आजकल फॉल्स स्टडीज़ भी कई जगह चल रही है, इसलिए आपको देखना है कि कौन आपको सही ज्ञान दे रहा है वचन का, बाइबल का। तो आपको उनके चैनल देखने, उनके चर्चेस में जाना है, वो सही बाइबल स्टडी आपको करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फॉल्स प्रॉफिट्स वगैरह भी काफ़ी हो गए हैं अंत के समय में। फॉल्स प्रॉफिट्स वगैरह भी, जैसे कहा था वचन में, बहुत हो जाएंगे, तो वही सब चल रहा है। और भी काफ़ी चैनल्स हैं। वर्ड ऑफ दीपक करके भी एक चैनल है, उसमें भी काफ़ी अच्छी बाइबल स्टडीज़ वगैरह वो करवाते हैं, तो आप उनका चैनल भी देख सकते हैं। और एक ऐश गैंग करके भी है, ऐश गैंग टीवी करके भी है, तो उसमें आशीष छेत्री है उनका नाम, तो वो चैनल चलाते हैं। तो फिर वो भी बहुत अच्छा बाइबल का ज्ञान उसमें बताते हैं और काफ़ी अच्छा रोस्ट भी करते हैं वो, और काफ़ी अच्छा बाइबल के वचन से वो जवाब देते हैं। किसी को अगर कुछ चीज़ वो अगर कोई गलत कहते हैं कोई, तो बहुत अच्छा करते हैं, वो भी स्टडी करवाते हैं बाइबल की। तो आप उसमें से भी वो सब इन चैनल्स में भी देख सकते हैं। अपना सेल्फ आप प्रे कीजिए घर में। तो वो मैंने आपको अभी एक नाम बताया था वो चैनल का, वर्ड ऑफ दीपक। वो वर्ड ऑफ दीपक नहीं है, वो है, सही नाम उसका ये है, प्रीच द वर्ड ऑफ दीपक। तो प्रीच द वर्ड ऑफ दीपक करके वो चैनल है, तो काफ़ी अच्छा उसमें आपको नॉलेज मिलेगी। तो बाइबल की नॉलेज, तो परमेश्वर के लिए ज्ञान, देखिए इसमें धर्म का कोई चक्कर नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान कोई भी ले सकता है, इसके लिए फ्रीडम सबको है, ठीक है। तो कोई भी परमेश्वर का ज्ञान उसमें से ले सकता है, काफ़ी अच्छा है ये। तो आप इस चैनल को भी आप देख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको जैसे बताया, सेल्फ स्टडी करना तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा। वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, पर हमें खुद से देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। यही सब चलता रहता है बस। तो अभी मैं आपको अपने कुछ 2-3 क्रिस्टल सॉन्ग्स वगैरह सुनाऊंगी, तो आप भी सुनिएगा। और आई होप इस सॉन्ग्स में आपको भी आनंद मिले और प्रभु की शांति मिले, प्रभु का आनंद मिले। तो बस चलिए सिंग करते हैं। तो मैं भी गाने जा रही हूँ। जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। तो हर जख्म जो उसका है वो किसके गुनाह का है? हमारे गुनाह का है, पूरे दुनिया के गुनाह का है ना, सब लोगों के गुनाह का है। तो चलिए वो एक सॉन्ग मैं गाती हूँ, हम सब गाते हैं, कहिए। जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है, जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है।
वो मेरे गुनाह का है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। जो जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल, और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो कामिल, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे मेरा मसीहा है, जो जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। तो आपने देखा कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है कि अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। तो जो थैंक यू जी। अनंत जीवन पाने के लिए हमें भी परमेश्वर में संगति रखनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, है ना। अगर हम अपने हम घर आए और अपने मम्मी पापा से बात ना करें, बिल्कुल बात ना करें, और अपना आए गए खाए पिए काम काज किया बस हो गया, तो कैसा लगेगा। हमारे पेरेंट्स को बुरा लगेगा ना कि भाई
ये तो बस अपने काम से आते, अपना काम करते जाते और हमसे कोई बातचीत नहीं। ऐसी परमेश्वर को भी बुरा लगता है कि आप जब मुसीबत में होते हैं तब तो आप उससे पुकारते हैं, पर जब आप खुशी में होते हैं तब आप उसका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद क्यों नहीं करते सब? आप उनका धन्यवाद कीजिए, खुशी में भी उनको याद रखिए और गम में भी याद रखिए, है ना। तो अपने परमेश्वर से हमें ऐसी बातचीत करते रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर से बातचीत नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे परमेश्वर भी हमारे पिता परमेश्वर है, वो हमारे स्वर्गीय पिता है। सबसे पहले हमारे पिता वो ही है ना। तो उनसे हमें बातचीत करते रहना है, उनके साथ संगति बनाए रखना है ना। तो अब नेक्स्ट सॉन्ग मैं गाने जा रही हूँ, जिंदगी मेरी बदल गई। जब से मसीह को पाया है खिल गई कलियाँ नहीं, यीशु बहार लाया है। तो हमारे जीवन में जो बहार लाया है वो यीशु लाया है, और हमारी जो खुशियों का कारण है, हमारे दुख में भी हंसने का कारण हमारा यीशु मसीह है। तो इसी के साथ हम ये गाना, ये सॉन्ग हम यीशु मसीह का प्ले करते हैं, आपको सिंग करके सुनाते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियाँ नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियाँ नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियाँ सुनहरी फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन लाया है। घड़ियाँ सुनहरी फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियाँ नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे वह दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वह दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह बताने इस धरती पर वह आया है। भटके हुओं को राह बताने इस धरती पर वह आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियाँ नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा प्यारे प्रभु
ने उठाया है, लहू बहा के पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। हमारी ज़िंदगी में बाहर तो यीशु मसीह लाए हैं, चाहे खुशी हो, दुख हो, गम हो, पर हमें यीशु में खुश रहते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं और अपनी आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। और इससे हमें बहुत शांति मिलती है, बरकत मिलती है, आशीष मिलती है। जब कोई हमारे साथ नहीं होता तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है जन्माने वाली माता भी हमें छोड़ सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, पर हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं, है ना। तो उसके साथ हमें बने रहना है। तो बस अब हम एक लास्ट सॉन्ग और सिंग करेंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। तो कभी भी हमारे यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ेगा और हमें अपने अनंत जीवन में वो एक दिन लेके जाएगा। हमारा यही विश्वास और प्रभु यीशु मसीह में भरोसा है ना। चलिए गाना सिंग करते हैं हम। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक यीशु ने कहा, मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे संग रहूँगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँखों के पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा।
कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। तो देखा आपने, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, इसलिए हमें कभी नहीं डरना है। परमपिता परमेश्वर पे हमें पूरा भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। जैसे डैनियल को शेर की मान में डाल दिया था, पर परमेश्वर ने उसको शेरों के मुंह से बचा लिया। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बाइबल में लिखी है। वो सिर्फ इसलिए नहीं लिखी है कि हम उनको मतलब क्या कहते हैं, उनसे हमें सीखना है ना। जिन्होंने गलतियाँ करी है उनकी गलतियों को देखना है, उनसे हमें सीखना है कि हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है। बाइबल में वो सब कहानियाँ भी लिखी है, और वो भी लिखा है कि और परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार और भी क्या क्या चीज़ें जो है, काफ़ी डीप स्टडी है बाइबल, है ना। तो इसलिए बाइबल और क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये परमेश्वर से डायरेक्ट आपका रिलेशन है। जिसने आपकी सृष्टि करी है, जिसने पूरे संसार की सृष्टि करी है, तो उससे आपका ये डायरेक्ट कनेक्शन है। अपने परमपिता परमेश्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। वो आपके स्वर्गीय पिता है ना। तो जब स्वर्गीय पिता है तो उसमें कोई धर्म की बात नहीं आ जाती है ना। हम उसकी संतान हैं। हम उसकी संतान है, अपने प्रभु परमेश्वर के हम संतान हैं। तो वो हमारा पिता है। हाँ, वो हमारा पिता है। तो इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। जैसे हम अपने पिता से अपने नॉर्मल मांगते हैं, है ना, वैसे हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपने स्वर्गीय पिता से हम वैसे ही मांगते हैं, है ना। तो वो उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, हाँ, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हाँ, तो उसका जो वायदा है वो सच्चा है, सच्चा वायदा है। पर तुम्हें दिल से मानना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अपने मन से, दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। हाँ, अगर आप दिल से अपने सृष्टिकर्ता को कुछ नहीं करना, आपने बस ऐसे कहना है, जिसने मुझे बनाया, जिसने मेरी सृष्टि करी है, सारे जगत की सृष्टि करी है, हे पिता परमेश्वर मुझे बचा, मुझे इस मुसीबत से निकाल, तो प्रभु आपकी ज़रूर सुनेंगे, है ना। तो ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई भी प्रार्थना ये कर सिर्फ सकते हैं सच्चे मन कोई से। भी आप प्रे कर सकते हो, कोई भी आप लोग प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर की आशीष पा सकते हो, परमेश्वर की शांति पा सकते हो। और इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं है। ये डायरेक्ट हमारे स्वर्गीय पिता जिसने हमारी सृष्टि करी है उससे हमारा कनेक्शन होता है, उससे हमारा रिलेशन है, एक रिलेशन है ये, है ना। कोई धर्म नहीं है। आज क्या है, दुनिया में सबने धर्म बना रखे हैं, सब धर्म बने हुए हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा रिलेशन है परमेश्वर से। वो हमारे पिता है, हमारे स्वर्गीय पिता है ना। कोशिश नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको जाननी है, समझनी है ना। आई होप आपको हमारा ये सॉन्ग सब अच्छे लगे हो। हमारे क्रिश्चियन सॉन्ग्स हैं ये सब। धनका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तो ये सब हमारे क्रिश्चियन सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, काफ़ी रिलैक्स काम होते हैं ये, और काफ़ी इससे हमें शांति मिलती है, आशीष मिलती है, प्रभु का अनुग्रह मिलता है ना। क्योंकि हम अपने कर्मों से नहीं वरन प्रभु के अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं। तो इसलिए हम अपने कर्मों से उद्धार नहीं पाते हैं, हम प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाते हैं, है ना। उद्धार प्रभु ने हमें दान में दिया है, अपना अनुग्रह, है ना। अपने चुनावों को अपना अनुग्रह दिया है। और कर्म भी हमें अच्छे रखने हैं। अगर हम अपने कर्म अच्छे नहीं रखेंगे, और कर्म से हम उद्धार नहीं पाते, अनुग्रह से पाते, पर हमें अपने कर्म भी अच्छे रखने हैं। क्योंकि हमें मसीह ने जैसे जीवन जिया है वैसे ही जीवन हमें, अपना मसीह जीवन हमें जीना है। अपने को शुद्ध रखना है ना, अपने को शुद्ध रखना है। अभी हम नॉर्मल चर्चेस में जाते हैं, या मंदिर में जाते हैं, या मस्जिद में जाते हैं, या गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बहुत ही नहाकर अच्छे से पवित्र बन के जाते हैं, है ना। पवित्र बन के जाते हैं। यहाँ दुनिया के चर्चों में, मंदिरों में जाते हैं। तो जब हम मरते हैं और हमारी आत्मा स्वर्ग में जाती है, स्वर्ग में जाने के लिए, हमारी आत्मा को स्वर्ग में जाने के लिए कितना पवित्र होना चाहिए, कितना शुद्ध होना चाहिए, कितना साफ होना चाहिए, है ना। तो वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए तो आपको और तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमें अनुग्रह से ही हमारा उद्धार है, पर हमें अपने
जैसे जो हमारे सोच विचार है और हमारी जो दुनिया की ये जो ज़िंदगी है, इसमें भी हमें अपना सब अच्छे से शुद्ध काम करने हैं ना, शुद्धता से रहना है ना, क्योंकि शुद्धता से हम रहेंगे, अच्छे से हम रहेंगे, साफ दिल से हम रहेंगे, तो हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर मैल है, कपट है, हमने गंदे काम करे हैं और सिर्फ ये सोचे कि हमने एक बार प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास कर लिया और हमारा स्वर्ग के राज्य तो बस अब हमारा है, अनुग्रह से हमारा उद्धार हो चुका है। हाँ, तो इससे हम अपना उद्धार खो भी सकते हैं अगर हम सही से ना रहे, प्रभु से विनती प्रार्थना ना करे, प्रभु की इच्छा पे ना चले, है ना, प्रभु के विरुद्ध चले, है ना। प्रभु ने जो 10 आज्ञाएं दी है, जो मूसा को दी थी, उसके विरुद्ध हम चले और वो सब हम 10 कमांडमेंट्स कंप्लीट ना करें, वो पूरी ना करें, कई चीज़ें हैं, है ना। और भी सब रिलीजन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, सब चीज़ होती है, पर सबको मैं तो यही कहती हूँ, आप कहीं से भी हो, किसी भी रिलीजन से हो, आप जब एक बच्चे होते दुनिया में आते हैं तो देखते कई सारे धर्म हैं, हम इस घर के हैं, हम ईसाई घर में हुए हैं, है ना, ये सब देखते हम। पर और भी कई रिलीजन है, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप स्कूल में जाते हैं, आपको कई सारे बच्चे मिलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, उनका नेचर आपके साथ बहुत अच्छा होता है, आप उनके घर आना जाना करते हैं, उनका भी स्वभाव, जैसे आप इंसान हैं, आप में इमोशंस है, आप अच्छा किसी के लिए सोचते हैं, वो भी इसी तरीके से सब लोग सब बराबर, इंसान सब बराबर है। परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सबको, सबकी नज़र में परमेश्वर, सब बच्चे उसके लिए एक है ना। कोई ये नहीं है कि कोई भेदभाव परमेश्वर नहीं रखता, तो फिर इंसान क्यों रखते हैं, है ना। इंसानों को भी ये भेदभाव वगैरह नहीं रखना चाहिए, सबसे आपस में प्रेम रखना चाहिए, है ना। अगर आपके लिए कोई गलत भी सोच रहा है ना, आपके लिए अगर कोई गलत भी सोचता है कि मतलब कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपसे हमेशा लड़ता रहता, आपसे दुश्मनी रखना मांगता, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें, है ना। बाइबल में लिखा है हमारी, क्योंकि इंसान गलत नहीं है, पर उसकी जो सोच है वो शैतान घुमाता है। शैतान उसके अंदर होके काम करता है, इसीलिए वो गलत हो जाता है। अगर वो परमेश्वर में बना रहेगा तो शैतान उसमें हावी नहीं हो पाएगा और वो गलत काम कर ही नहीं पाएगा। अगर वो परमेश्वर को सच्चे मन से मानता है, सच्चे मन से दुआ करता है, तो शैतान उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता और वो आदमी कभी गलत काम नहीं कर सकता। ये मेरा ईमान है, मैं ऐसा भरोसा रखती हूँ कि हम परमेश्वर से सच्चे मन से दुआ करते हैं, सच्चे मन से मानते हैं, तो शैतान हमारी कोई हानि नहीं कर सकता। तो यही सब चीज़ें होती है जो हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे महंगे कपड़े ख़रीदते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी जगह घूमने जाते हैं, सब चीज़ करते हैं, पर परमेश्वर में नहीं बने रहते, परमेश्वर से संगत ही नहीं रखते, तो आपके जीने का, जीवन का क्या फ़ायदा, क्या मोटिव है, क्या है। आपकी आत्मा को तो कोई बल नहीं मिल रहा ना, शक्ति नहीं मिल रही। हमें भौतिक जीवन भी जीना है और आत्मिक जीवन भी जीना है। हमें भौतिक जीवन में भी अच्छे से रहना है और आत्मिक जीवन की भी उन्नति करनी है। अगर हमारी आत्मा की उन्नति नहीं होएगी तो हमारी आत्मा तो मरी समान हो जाएगी, उसको तो भोजन, आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा, तो वो आत्मा तो मरे समान हो जाएगी। फिर जब तुम मर जाओगे तो आपकी आत्मा फिर कहाँ जाएगी? अच्छे काम करोगे तो आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, परमेश्वर के पास जाएगी। अगर आप सही काम नहीं करोगे, तुम्हारे सोच विचार गलत है, तो आपकी आत्मा नरक में जाएगी। तो ये भी है। और जो आत्मिक भोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है? वचन से मिलता है, परमेश्वर की संगति से मिलता है। जब आप परमेश्वर से संगति नहीं रखोगे, वचन को स्टडी नहीं करोगे, तो आपको आत्मिक भोजन कैसे मिलेगा? आपकी आत्मा को बल कैसे मिलेगा? शरीर को ज़िंदा रखने के लिए आप खाना खाते हैं, पर आत्मा को ज़िंदा रखने के लिए अपनी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको दी है, उसको ज़िंदा रखने के लिए आपको वचन
की बहुत ज़रूरत है। आत्मिक भोजन खाना भी आत्मिक बहुत भोजन जरूरी है। हमारा वचन है, प्रभु का पवित्र वचन है, तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी लाइफ में वो भी आप लीजिए, ठीक है। एज़ पर मेरा जो रिलीजन है, मैं उससे आपको ये सब इन्फॉर्मेशंस दे रही हूँ। आप में से कोई भी ये सब फॉलो कर सकता है, नो मैटर आप किसी भी रिलीजन के हो। जस्ट आपको प्योर हार्ट से बस फील करना है, प्रे करनी है, हे मेरे सृष्टिकर्ता जिसने मुझे बनाया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब किसी गॉड का भी नेम मैं नहीं ले रही हूँ उसमें, सिर्फ मैं कह रही हूँ हे मेरे सृष्टिकर्ता जो सच्चा परमेश्वर है वो मुझे बचाए, वो मेरे सामने प्रकट होए, वो मुझे सही राह दिखाए कि मुझे आगे क्या करना है, मेरा सच्चा परमेश्वर कौन है ना। तो आपको पता चल जाएगा अगर आप सच्चे मन से करते हैं। बात सारी वहीं आके ख़त्म हो जाती है, दिल से और सच्चे मन से, पूरे भरोसे के साथ, बस, है ना। तो यही सब होता है। तो बस यही था। बाकी तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है, आगे मैं आपको अपने वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि वीडियोस बहुत फिर लंबी हो जाती है, इस चक्कर से फिर मैं आपको थोड़ी ही बात बता पाती हूँ। बताने के लिए मेरे पास बहुत बातें हैं, बहुत सी सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज है ना। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप प्रभु में बने रहिए और खुश रहिए। सारे संसार के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें, सही सलामत रहें और प्रभु में बने रहें, है ना। बाय फ्रेंड्स। हाय।